हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। अब मैं आपको कराने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकाउंटिंग रेशियो का। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो सारी देख ली होंगी। तो चलिए हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें आप देख ही सकते हैं, आपको करंट रेशियो दिया गया है, क्विक रेशियो दिया गया है, वर्किंग कैपिटल दिया गया है, करंट एसेट एंड इन्वेंट्री दिया हुआ है। करंट एसेट और इन्वेंट्री आपको निकालना है एंड आपको बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। एंड ये जो मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन, ये आपको मैं करा रही हूँ डीके गोयल की बुक से। ओके, तो उसी की मैंने एक इलिस्ट्रेशन ली है डीके गोयल की बुक से। एंड ऐसे ही और एक दो इलिस्ट्रेशन और कराऊंगी आपको आज की इस वीडियो में। तो देखिए इसमें आपको क्या निकालना है। इसमें आपको निकालना है करंट एसेट एंड इन्वेंट्री। ओके, आपको करंट रेशियो दिया गया है, क्विक रेशियो दिया गया है, वर्किंग कैपिटल दिया गया है। अब आप ये देखिए, करंट रेशियो में जो ये 3 आप देख रहे हैं, ये 3 किसको दिखा रहा है? एसेट को दिखा रहा है। और 1 किसको दिखाता है? लाइबिलिटी को दिखाता है ना। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जो आपका ये फर्स्ट आप देख रहे हैं, ये आपकी एसेट को इंडिकेट करता है एंड सेकंड वन इज आपकी लाइबिलिटीज को इंडिकेट करता है। तो आप करंट एसेट की जगह 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो। ओके, सो आपने करंट एसेट की जगह लिख दिया 3 एंड करंट लाइबिलिटी की जगह आपने लिख दिया 1। ओके, क्या आपको करंट एसेट की वैल्यू दी हुई है? यहाँ पे नहीं दी हुई। करंट लाइबिलिटी दी हुई है? वो भी नहीं दी हुई। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आया? सी ए इज इक्वल टू क्या है? सी ए इज इक्वल टू 3CL, यानी करंट एसेट्स इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ करंट लाइबिलिटीज। ओके, ये आपका यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे करंट एसेट। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जब आप करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल। अब आप ये देखिए, आपको इस क्वेश्चन में कौन कौन सी फिगर दी हुई है? आप पहले मुझे ये बताइए, सोचिए सोचिए। यस, वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ आपको? 1,80,000। करंट एसेट की क्वेश्चन, ये जो करंट एसेट की जो वैल्यू है, क्या वो गिवन है? नहीं मैडम, वो तो हमें निकालनी है, तो कैसे गिवन हो सकती है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो क्या बनी थी? सी ए इज इक्वल टू 3CL। तो यहाँ पर आप देखिए, जो आपका करंट एसेट की वैल्यू है वो क्या है? थ्राइस ऑफ करंट लाइबिलिटीज। ओके, करंट लाइबिलिटीज को हम एज इट इज लिख देंगे। अब आपको ये पता है CL के बाद यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो इसको हम क्या मानते हैं? क्या इंप्लाइड होता है? इसको हम 1 मान कर चलते हैं। ठीक है, तो जब आप इस 3 में से इस 1 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 2 करंट लाइबिलिटीज। ओके, तो जब आप इस 2 को इज इक्वल टू के इस साइड लेकर जाएंगे तो आपका ये जो 1,80,000 है, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा और आपकी यहाँ पर आ जाएगी करंट लाइबिलिटी। तो आपकी जो करंट लाइबिलिटी है दैट इज 90,000, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे। सर की करंट लाइबिलिटी की वैल्यू क्या आई है? करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 90,000। ओके, अब आपके पास करंट लाइबिलिटी आ गई। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? करंट एसेट निकालना है। ठीक है, करंट एसेट की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो आपकी सीधी सी बात है, जब आप इस 90,000 को, क्योंकि हमारे पास सी की वैल्यू क्या थी? 3CL थी, तो जब आप करंट लाइबिलिटी में वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? करंट एसेट 2,70,000। ओके, तो आपकी यहाँ पर करंट एसेट क्या आई है? 2,70,000 आई है। इसका एक और तरीका है निकालने का क्वेश्चन, इसका एक और तरीका है करंट एसेट की वैल्यू निकालने का। ये तो था दूसरा, पहला तरीका करंट एसेट की वैल्यू निकालने का। दूसरा तरीका क्या है? आपकी वर्किंग कैपिटल दी हुई है 1,80,000, करंट एसेट आपको निकालनी है, मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपकी है 90,000, क्योंकि आपके पास ये थी फिगर, आपके पास एक्चुअल फिगर नहीं है कि कंपनी की करंट एसेट कितनी है। आपको यहाँ पर अब यहाँ पर 3CL नहीं लिखना, या तो आप इस 90,000 को सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपकी यहाँ से करंट एसेट की वैल्यू आ गई, या फिर इसको आप इस तरीके से कीजिए। ठीक है, अब आपके पास करंट लाइबिलिटी है, वर्किंग कैपिटल है, तो जब आप करंट एसेट निकालेंगे तो आप इस 90,000 को जब इज इक्वल टू के इस साइड लेकर आएंगे तो आप 1,80,000 में 90,000 क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ताकि करंट एसेट क्या आ जाएगी? 2,70,000। ये था आपका दूसरा तरीका
करंट एसेट की वैल्यू निकालने का। ठीक है, या तो आप इस पहले तरीके से, यार इसको आप करंट लाइबिलिटीज़ की जगह लिख दीजिए 90,000 एंड आपकी यहाँ पर करंट एसेट की वैल्यू आ गई, या इसको आप इस तरीके से निकालिए। दोनों ही तरीके बिल्कुल ईजी है। ओके, अब हम निकालेंगे इन्वेंट्री। जो लिक्विड एसेट होती है, लिक्विड एसेट में हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करते हैं। करंट एसेट में हम जब इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो आपके पास लिक्विड एसेट आ जाएगी। तो अगर इसको मैं इनडायरेक्टली दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो जब आप लिक्विड एसेट में इन्वेंट्री को प्लस करेंगे या प्रीपेड एक्सपेंस को प्लस करेंगे तो करंट एसेट बन जाएगी। समझ रहे बात मेरी? देखिए, अगर आप करंट एसेट में माइनस करते हैं इन्वेंट्री और माइनस कर देंगे आप प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो लिक्विड एसेट का बैलेंस बचेगा। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स, अगर आप लिक्विड एसेट में ऐड कर देंगे इन्वेंट्री और ऐड कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस तो आपके पास जो बैलेंस आएगा वो किसका आएगा? करंट एसेट का आएगा। ठीक है, जब आप करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट ही माइनस कर देंगे, करंट एसेट का बैलेंस और लिक्विड एसेट का बैलेंस जब आप दोनों ही माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा? या तो इन्वेंट्री का होगा या प्रीपेड एक्सपेंस का होगा। ठीक है, निकालनी क्या है? इन्वेंट्री है। तो अब आपके पास करंट एसेट तो आ गई 2,70,000। क्या आपके पास ये वाली वैल्यू है? अभी लिक्विड एसेट की नहीं है वैल्यू। ठीक है, ये हमें निकालनी है, तब जाके हमारे पास क्या आएगी? इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी। ओके, तो यहाँ पर आपको क्विक रेशियो दी हुई है, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्विक रेशियो में आप क्या लिखेंगे? 1/2/1 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर? अब आप बताइए मुझे, आपको करंट लायबिलिटी की वैल्यू आपने निकाली थी ना? क्या निकाली थी बताइए? आपने करंट लायबिलिटी की क्या वैल्यू निकाली थी? मैडम हमने निकाली थी 90,000। वेरी गुड। तो अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप जब आपने इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो लिक्विड एसेट आई वो कितनी आई? 12 9 108, 1,08,000। आपकी अब लिक्विड एसिड की वैल्यू क्या आ गई? 1,08,000। जब आप दोनों को माइनस करेंगे तब की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई? इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। अब आप इस 2,70,000 में जब आप 1,08,000 को माइनस कर देंगे, जब आप इस 2,70,000 में 1,08,000 को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ गई? इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो देन यू कैन टेल मी कमेंट सेक्शन, आई विल रिजॉल्व योर डाउट। चलिए मिलेंगे अब हम नए टॉपिक के साथ जिसमें आपसे मैं सॉल्वेंसी रेशियोज डिस्कस करूंगी। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम पे ग्रुप है मेरा, ओके, कॉमर्स आरजी क्लासेस के नाम से, तो वहाँ पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप मैंने कल ही बनाया है, तो आप बिल्कुल न्यू ग्रुप है ये, तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।